ताकिर लड़ो लड़ाई से लड़ो लड़ाई से बात आ जाए प्रीत तो प्रीति जो मैं मारे युवा पीढ़ी गाने ताकिर लड़ो लड़ाई से लड़ो लड़ाई से नरेश की सुनताई तो रोटी रेगी थाली में सुनो शेर जंगल को राजो एगो के युवा दिला की धड़कन फंस गई आप बीती में थाक भरोसे युवा और तेरो रात में अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत हेलो हेलो भैया डीजे बंद कर दो डीजे वाले भाई डीजे बंद कर दो डीजे वाले भाई डीजे बंद कर दो। और भाई मैं सबसे पहले तो जो नरेश मीणा की टीम है उनसे निवेदन करूंगा आप सारे के सारे साइड में हो जाओ। नरेश मीणा हमारा नेता कैसा हमारा नेता कैसा नरेश मीणा जैसा नरेश मीणा हमारे यहाँ सामने आ जाए। बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा आप सारे के सारे सामने आ जाए। आप यहाँ साइड में आप आना चाहोगे आप होते हैं कहीं भी नहीं जा रहे शांति का दान दो। नरेश जी भाई साहब इस मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे सबसे मिलकर जाएंगे सबसे राम राम करके जाएंगे इसलिए थोड़ा शांति का दान दो। नरेश जी और मेरा
बाबा बुजुर्ग हाथ जोड़ के कर देते निवेदन थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अपने बीच में नरेश जी भाई साहब आए हैं, उनका मान सम्मान करें, थोड़ा शांति से होगा तो अच्छा लगेगा। टीम से मैं निवेदन करूंगा भाई, टीम मेंबर सारे के सारे साइड में जाने पर, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं और बड़े बुजुर्ग हैं उनको सामने आने दो। आप अगर देख सकते हो तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज 400 किलोमीटर दूर से आए हमारे बड़े भाई नरेश जी, आप सबको पता, मैं बता दूं 400 किलोमीटर दूर से आए हैं, सिर्फ आपके इस प्यार के लिए आए हैं, इस आशीर्वाद के लिए आए। मैं बता दूं सभी भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को बता दूं, अभी बाबा खेरो अभी यहाँ एक बूढ़ो सौ डोक रहेगा, 100 साल के समथिंग होगा, लमसम बता रहा भैया एमएलए बनो का, तो मैं उनको बताया बाबा मैंने एमएलए तो नहीं बने, रिकॉर्ड 70 साल को तोड़े, तो भैया कैसे तोड़े हो, तो मैंने ऐसे तोड़े बाबा निर्दलीय पहली बार 10,000 से ऊपर वोट आए किसी नेता के, इनके 45,000 वोट आए। जब हम इन गांवों में प्रचार प्रसार के लिए जाते थे, घुसने नहीं दिया जाता था, हमें बोलते कौन सी पार्टी के भैया, पंजा के फूल के हो, हमने बोली नरेश मीणा के, तो सम्मान देते थे। 70 साल में पहली बार वहां प्रचार प्रसार हुआ है, वरना पंच पटेलों को खरीद लिया जाता था, सरपंचों को खरीद लिया जाता था, इस तरीके से वहां वोट मिलते थे। ये नरेश मीणा में बता दूं आप सबको, बड़े बुजुर्ग कहते हमने नाम सुना है, अभी इससे पहले जिन गांवों में आए वहां सलेमपुर में भी कम से कम 20-25 बड़े बुजुर्ग पंच पटेल आए, उन्होंने कहा हमने नाम ही सुना, देखा पहली बार है। नरेश मीणा जी ने 25 साल लगातार संघर्ष किया यूनिवर्सिटी में, छात्रों के लिए क्या, सिर्फ और सिर्फ मेरा समाज के छात्रों के लिए नहीं, सब समाज छात्रों के लिए किया है। अब लगातार 12 छपराओं में किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने वहां कम से कम 5 साल से आंदोलन चल रहा था बीमा का, इन्होंने मात्र 2 दिन में बीमा पास करवाया था। किसान नेता, किसान नेता अभी माला पहना के पंच पटेल, सरपंच साहब परसोत्तम जी सभी माला पहना के सम्मान करेंगे बड़े भाई नरेश जी का। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्यार आप 500 और 600 किलोमीटर दूर से आने वाले शख्स को दे रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले नरेश मीणा की पूरी टीम की तरफ से। आप कमेटी मेंबर, एक बात मैं और बता दूं भाई साहब नरेश जी को एक बात और बता दूं कि डाबड़ा वो गांव है जिसके युवा साथी पूरे करौली डिस्ट्रिक्ट में एकजुट में एकता में जाने जाते हैं, डाबड़ा गांव। यहाँ अगर बड़े बुजुर्गों में नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटों में बनती है। बहुत अच्छी खासियत है इस गांव की कि अगर पापा दोनों नहीं बोले तो ठीक है भैया बेटा बोलते हैं, इस गांव की एक खासियत है। और इस गांव में भैया 2 अजय, मैं बता दूं दर्शकों को, दोनों ही अजय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि युवाओं को एक साथ लेके चलते हैं। और भी भाई कुलदीप भाई जो टीम के मेंबर है, कमेटी मेंबर है, सभी को धन्यवाद दूंगा। फोटो ले लो भाई। अभी आप सभी के बीच एक बार सबसे पहले थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ी सी जगह दे दो बस। हाँ, अभी आप सभी के बीच नरेश जी कुछ उनके मुख से 2-4 शब्द बोलेंगे, कृपया आप शांति से सुनिए भाई। हाँ, श्री क्षेत्रपाल की नगर डाबरा में, श्री क्षेत्रपाल स्टेडियम में आप सभी पधारे हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान की धड़कन हमारे भाई नरेश मीणा और इनके साथ में पधारे हुए इनकी टीम, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। यार नेता बोल देंगे अब तो अभी आपके बीच में राजस्थान की धड़कन भाई नरेश मीणा संबोधन करेंगे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हेलो, राम राम साहब।
बोलो क्षेत्रपाल बाबा की, बोलो क्षेत्रपाल बाबा की, बोलो डाबरा बस्ती की। डाबरा गांव के सरपंच साहब पुरुषोत्तम जी, बगल की पंचायत के सरपंच साहब हेमराज जी, इस क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन करता कमेटी भाई अजय जी, समस्त गांव के पंच पटेलों, युवा साथियों और माताओं, मुझे आपके गांव में इस क्रिकेट ट्रॉफी के खेल के माध्यम से बुलाया। मैं पूरे गांव बस्ती का, अभी सभी पंच पटेल युवा साथियों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने अपने गांव में मान सम्मान दिया, बेटा बनाया और मेरा स्वागत किया। इसके लिए मैं पूरे गांव बस्ती का आभारी हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं क्रिकेट की ट्रॉफियों में जाता रहता हूं और मुझे जो राजस्थान में छात्र और युवा प्यार करते हैं, क्रिकेट की ट्रॉफियों का आयोजन ज्यादातर छात्र और युवा ही करते हैं। ऐसे में उनका मन रहता है कि राजस्थान में और विशेषकर पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में जहाँ भी ट्रॉफियां हो उसमें मेरे को वो आमंत्रित करते हैं। और जहाँ भी मैं जाता हूँ मैंने देखा है कि क्रिकेट की ट्रॉफियां जहाँ भी होती है उसमें ज्यादातर वहाँ छात्र और युवा ही रहते हैं। बुजुर्ग इतनी संख्या में नहीं आते जितनी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ राजस्थान में। इस डाबरा के इस पावन ग्राउंड पे इतनी बड़ी तादाद में पंच पटेल और माताएं भी क्रिकेट को देखने आई है, क्योंकि हमारे इस पूर्वी राजस्थान में जब कभी भी कुश्ती का दंगल होता था, चाहे वो करीरी में हो, खेड़ी में हो, पिलोदा में हो, तो वहां तो हमने इस तरह की संख्या देखी है। लेकिन क्रिकेट की ट्रॉफी में तो मैंने पहली बार देखा है जब पूरे गांव के पंच पटेल, माता, युवा साथी मिलके इस खेल को आप आगे बढ़ा रहे हो और इस खेल की भावना को, इन युवाओं का उत्साह वर्धन करना है। अब सब गांव वाले यहाँ हैं। मैं भी राजनीति के खेल में खेल रहा हूं और पिछले 20-25 साल से प्रयास कर रहा हूं कि कभी न कभी मैं भी चुनाव जीतूं, मैं भी राजनीति खेल में मुझे भी कहीं न कहीं मौका मिले ताकि मैं पद पे जाऊं। लेकिन जब कभी भी प्रयास करता हूं तो मैंने देखा, मैंने बहुत से नेताओं के झंडे उठाए, उनके नारे लगाए और ये सोचता हूं कि कोई न कोई नेता भी मेरी अंगुली पकड़ेगा, मुझे आगे लेके राजनीति में जाएगा और कभी न कभी मुझे मौका देगा। लेकिन पता नहीं, या तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है या कम उम्र होने के बाद नाम ज्यादा हो गया। पता नहीं लोगों को, बड़े नेताओं को किस बात का डर लगता है। जब भी मैं टिकट मांगता हूँ, कहीं जाना कोशिश करता हूँ, तो लास्ट में अंतिम समय जब आता है तो कैंची लेके मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे आज तक ना तो टिकट, जब मैं छात्र राजनीति में रहा तब टिकट नहीं मिलने दिया, और अब जब बड़ी राजनीति में टिकट मांगता हूँ तब भी कहीं कोई कैंची ऐसी चलाता है जो टिकट कट जाता है। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में, क्योंकि मैं 20-25 साल से छात्र और युवाओं के बीच में राजनीति कर रहा था, तो मेरे साथ वाले बहुत सारे एमएलए बन गए, कई सांसद का चुनाव लड़ लिए। तो मेरे साथ वाले लोगों ने कहा कि इस बार चाहे कुछ भी हो, निर्णय कुछ हो, हारे जीते सब ऊपर वाले के हाथ में, कि लोगों के ऊपर है कि जनता में कितना प्यार देगी। लेकिन हमें भी इस बार चुनाव में कूदना चाहिए और अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। और मैंने एक ऐसी जगह से चुनाव लड़ा जहां ना तो मेरा एक वोट था और ना मेरा उस विधानसभा में गांव था, क्योंकि मैं जिस विधानसभा में पैदा हुआ, जिस एरिया में पैदा हुआ, वो एससी की रिजर्व सीट थी। इसलिए मैंने बगल वाली जो 50 किलोमीटर दूर मेरी एक सीट थी छपड़ा, जो सामान्य सीट थी, जहां से प्रताप सिंह सिंघवी जैसा व्यक्ति 6 बार एमएलए रहा और अभी वो 7वीं बार एमएलए बना, उसके सामने जाकर मैंने अपना भाग्य आजमाया, निर्दलीय के रूप में फॉर्म भर दिया। जब खड़ा हुआ था तो पता नहीं, डर था मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान के युवा और छात्रों ने नाम तो बड़ा बना दिया था, लोगों में उम्मीद बड़ी थी, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए चुनाव लड़ लूं और जमात जब्त हो जाए, और जो मेरी जो बंद मुट्ठी है कहीं ऐसा नहीं हो जाए बंद मुट्ठी भी खुल जाए और जो नाम कमाया वो नाम भी चौपट हो जाए। क्योंकि राजनीति में
नाम कमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन नाम खोने में 2 मिनट लगता है। आदमी की इज्जत कमाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इज्जत खोने में 2 मिनट लगता है। आपको जब जिंदगी में जीवन में आए हैं, बहुत जिंदगी भर आप नेक काम करते जाओ, लोगों के लिए काम करो, पुरुषार्थ के लिए काम करो, लेकिन अगर कोई आपके परिवार में, आप में से, आपके खानदान में किसी ने कोई कुकर्म कर दिया, किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली, कोई पैसे का दाग लगा लिया, तो 2 मिनट लगते हैं। एक दिन में पूरा कमाया हुआ एक दिन में खो जाता है। इसलिए डर भी था कि पता नहीं लोग कैसा भाव देंगे, लेकिन जब आपका बेटा चुनाव लड़ा, चुनाव में खड़ा हुआ, और जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के बीच छात्र युवा और यहाँ के लोगों के बीच में मैं काम कर रहा था, उन लोगों ने जाके वहाँ मोर्चा संभाला, आर्थिक रूप से भी मेरी मदद करी और शारीरिक रूप से भी छबड़ा छिड़ा में जाके मोर्चा संभाला, और वो नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे को चुनाव लड़ाया, और उसका नतीजा ये निकला कि केवल मात्र 20 दिन में 45,000 लोगों ने मुझे वोट दिया। मैं चुनाव तो नहीं जीत पाया, लेकिन जब भी मैं इलाके में जाता हूँ, जब भी समाज के गांव में जाता हूँ, तो समाज के लोग मेरे से उम्मीद लगा के मेरी तरफ देखते हैं, और लोगों का एक भाव रहता है। और हर जगह मैं जाता हूँ तो एक बात निकल के आती है कि किरोड़ी लाल जी के बाद तेरे से समाज को उम्मीद है कि तू समाज का नाम डूबने नहीं देगा, तू समाज का नाम ऊंचा करेगा, समाज की मान मर्यादा को आगे बढ़ाएगा। और वही जब आपने जैसे गांव में आया, जिस तरह से स्वागत किया, जब आप मेरे साफा बंधवाते हो, नारे लगाते हो, मेरा सम्मान करते हो, तो मन में, अंदर दिल में एक ही आवाज निकलती है कि भगवान कुछ बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। लेकिन जब भगवान के दरबार में जाए, जब इस जीवन रेखा से जब जीवन लीला खत्म हो जाए, तो ऐसा नाम कमा के जाए, लोगों के विश्वास को पूरा कायम करके जाए, ताकि जनता ये कहे कि कोई हमारे समाज में भी पैदा हुआ था जिसने कभी समाज का नाक नीचे नहीं होने दी, समाज का शीश नीचे नहीं होने दिया। और इसी बात को मन में लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आपका बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में जब गया, तो मैं देखता था राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनते थे, आप 2005 के पहले उनके नाम सुनोगे, वो आज सारे लोग MLA, कोई MP है, लेकिन वो लोग बनते थे जो पैसे वाले थे, जो शहरों में रहते थे, गांव के बच्चों का कहीं नंबर नहीं आता था, चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन आपका बेटा जब जयपुर में राजस्थान की राजनीति करने लगा, छात्रों की राजनीति करने लगा, तो वहां भी बीजेपी और कांग्रेस के जो संगठन थे, ABP, NSI, उनको ठोकर देकर एक बार किसान की बेटी प्रभा चौधरी को निर्दलीय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया, 2 दलितों को अध्यक्ष बनाया, यादव को अध्यक्ष बनाया, मीणा को अध्यक्ष बनाया, गुजर को महासचिव बनाया। और मन में एक ख्वाब था कि जिस तरह से किसान नेता यहाँ हुए, उसी तरह से मैं भी आगे बढ़कर किसानों के बच्चों को, जो गांव से जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ने लिखते आते हैं, उनको भी राजनीति में आगे लेके आओ। और आज उसका परिणाम है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 2010 के बाद जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनते हैं, वो कहीं न कहीं किसानों के बच्चे बनते हैं, गांव से आने वाले बेटे उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनते हैं। और यही ख्वाब राजनीति में भी है। जिस दिन होता मिलेगा, जिस दिन कुछ करने का मौका मिलेगा, तब एक ही ख्वाब है कि अगर किसी के लिए कुछ करूं तो उनके लिए काम करूं, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, जिनके कोई टेक जुगाड़ नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गांव में रहते हैं, जो खेती बाड़ी के अलावा कुछ जानते नहीं है, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करे, उनको आगे लेके काम करे, किसानों के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे। ये मन में ख्वाब रहता है। और आपका बेटा जब उस राजस्थान की उस कोने में जब गया, उस हाड़ौती में जब गया, आप सब लोगों के बच्चे वहां नौकरियां करने जाते हैं, आप भी कोटा बाड़ा बूंदी झालावाड़ में गए होंगे, किस तरह के वहाँ किसानों के हालात है, कैसी हमारी हालात है। हमारे लोग वहाँ जिनके धोखे देते हैं, हमें डायरेक्ट का टिकट जब लेते हैं, जिला परिषद का टिकट लेते हैं, प्रधान प्रमुख MLA का टिकट मांगते हैं, ऐसे लोगों के दरवाजे में ठोक देनी पड़ती है, जिनके वहाँ एक घर है, जिनके 4 वोट नहीं है। हमें कोई धंधा कर रहा हो तो उनके दरवाजे में जाना पड़ता है। आज आप लोग यहाँ आजाद हवा में घूमते हो, आपको किसी
किसी के दरवाजे पे ढोक देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस हाड़ौती में अगर कोई कर्मचारी अधिकारी हमारी जो नौकरी करते थे उनको डर डर के नौकरी करनी पड़ती थी। लेकिन आपका बेटा उस हाड़ौती में जब गया तो मैंने कह दिया अब तुम्हारा बेटा आ गया, तुम्हारा भाई आ गया। हाड़ौती के किसानों को, हाड़ौती के पिछड़ों को, हाड़ौती के कमजोर लोगों को किसी के दरवाजे में, किसी की हवेली के सामने, किसी के गढ़ के सामने, किसी की दुकान पे झुकने नहीं दूंगा, कमजोर नहीं होने दूंगा। और यही परिणाम हुआ। मैं तो चुनाव हार गया, लेकिन 3 एमएलए आपके समाज का बड़ा क्या आया। 3 पहली बार हाड़ौती से 3 मीणा एमएलए उस हाड़ौती से बन के आए। और तीनों जो एमएलए हाड़ौती से बन के आए, एक चेतन पटेल पीपलदा से बना, एक ललित मीणा किशनगंज से बना, कंवर लाल मीणा उस प्रमोद जैन भाई का नाम सुना होगा, उसको हरवा के कंवर लाल मीणा को जिता के लाए, 3 मीणा को जिता के लाए। हमारी जो बगल की सीट थी वो खानपुर सीट थी, उसमें गुजर के बेटे सुरेश गुजर को जिता के लाए, सांगो से हीरालाल नागर को जिता के लाए। और उस हाड़ौती में जब 4 बढ़िया राज कर रहे थे, जो टिकट देते थे, जिनकी आज्ञा से धंधे पानी होते थे, उन सबकी दुकानें बंद करके और किसान राजनीति को हाड़ौती में जिंदा करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग पढ़े लिखे हो, आप बुद्धिजीवी लोग हो, मैं तो आप सभी अपील करता हूँ कि पूर्वी राजस्थान में भी जो किसान जातियां हैं, जो गुजर मीणा, जो किसान गांव में रहते हैं, आप सबको एक होना पड़ेगा। अगर राजनीति में आगे जाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद अगर आपको लेना है, तो सारे मतभेदों को भुलाना होगा। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या जाटों की है, मीणाओं की है, गुजरों की है, यादवों की है, दलितों के। लेकिन हमारा व्यक्ति, हमारा गांव का व्यक्ति, किसान का बच्चा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। उसका केवल एक ही कारण है कि हम लोग बटे हुए हैं, हम लोगों में मतभेद है, हम लोगों में मनभेद है। जब मीणा का नंबर आता है तो गुजर खड़े हो जाते हैं कि मीणा को मत बनने दो। जब गुजर का नंबर आ जाता है तो मीणा खड़े हो जाते हैं, गुजर को मत बनने दो। जाट का नंबर आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, उसको मत बनने दो। और ये जो फूट डालो राज करोगी जो राजनीति चल रही है, यही कारण है कि राजस्थान में जिनके वोट नहीं है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हम दरी उठा रहे हैं, हम झंडा उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस सपोर्टर की राजनीति को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। सपोर्टर की राजनीति, एमएलए एमपी की जो एमपी के चुनाव में आपके यहाँ एससी की सीट है उसमें राजनीति नहीं होती, लेकिन एमएलए का जब चुनाव होता है तो यहाँ के एमएलए चुनाव नहीं लड़ते, यहाँ के हर आदमी चुनाव लड़ने लग जाता है। कोई किसी व्यक्ति के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है तो कोई किसी व्यक्ति के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। राजनीति 5 दिन की है, चुनाव खत्म हो गया। इस राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, आपको समाज नीति करनी पड़ेगी, समाज का झंडा ऊंचा करना पड़ेगा। राजनीति के चक्कर में मतभेद मत करो, मनभेद मत करो, एक दूसरे को बांटो मत। मेरा तो आपसे निवेदन है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, मेरा एक ख्वाब है कि मरूं जब तक समाज की सेवा करता रहूं और समाज का नाम ऊंचा बढ़ाता रहूं। ये मेरी आशा है। मैं भी जब आपके यहाँ आता हूँ तो मेरे लिए यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, मेरे लिए सभी सम्मानीय जन है। मेरा जो स्वागत करता है मैं उसके दरवाजे पे जाता हूँ। और आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं के चक्कर में आपसे मन मुटाव मत करो, मतभेद मत करो। आप सब लोग, हम सब लोग एक रहे और जो समाज को आगे बढ़ाए, जो किसानों को आगे बढ़ाए, उसके साथ हम सब लोग इकट्ठा होकर अपने इस एरिया को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाए, ये कल्पना करते हैं। अभी जो हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रॉफी हो रही है, मेरी कमेटी से एक निवेदन है, कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन कोई पक्षपात मत करना, न्याय के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सबको खिलाना। और जो क्योंकि ये रिश्ते बनाने का, ये क्रिकेट की ट्रॉफी रिश्ते बनाने का है। सैकड़ों गाँव के लड़के आपके गाँव में आएंगे, वो इस उम्मीद के साथ आपके गाँव में खेलने आएंगे कि डाबरा में गए थे, जब वो यहाँ से खेल के जाए तो वो आपके
गांव की तारीफ करे, वो कहे कि डाबड़ा में खेलने गए थे तो पूरे के डाबड़ा के वासियों ने हमारा स्वागत किया, हमारा सत्कार किया, हमारा सम्मान किया। मेरे ऊपर जो आपकी कृपा बनी हुई है, इस कृपा को बनाए रखना, आपका आशीर्वाद बनाए रखना। कभी भी आपका मान सम्मान में कमी नरेश मीणा नहीं आने देगा। कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा ये तो पता नहीं भाग्य में है, लेकिन अभी मुझे लेकर भी एक चर्चा चल रही है। मैंने एक चर्चा छेड़ दी थी कि विधानसभा चुनाव के बाद मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा दौसा से। ये मैंने एक वीडियो जारी करके बोल दिया था, लेकिन जैसे मैंने ये बोला है कि मैं दौसा से चुनाव लड़ूंगा, यहाँ कुछ लोगों के मिर्ची लगने लग गई, कुछ नेताओं के समर्थकों के मिर्ची लगने लग गई। नरेश मीणा पूर्वी राजस्थान में बंटवारा नहीं चाहता। नरेश मीणा तो पूर्वी राजस्थान के हर व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता है। अगर मेरे चुनाव नहीं लड़ने से अगर यहाँ एकता बनी रहती है, दौसा में अच्छा माहौल बना रहता है, तो नरेश मीणा को कोई परवाह नहीं है। नरेश मीणा यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ेगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन अभी पार्टी कह रही है, कांग्रेस वाले मेरे को अभी पार्टी ज्वाइन करवाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा के पहले नरेश मीणा को कांग्रेस ज्वाइन करवा दे। पर मैं कह रहा हूँ कि छपरा की जनता ने मुझे निर्दलीय 45,000 वोट दिए हैं। अगले 5 साल तो मैंने उनका टेंडर ले रखा है। अगले 5 साल तो निर्दलीय रह के छपरा की जनता की सेवा करूंगा। और अगर कांग्रेस मुझे ज्वाइन करवाए तो कांग्रेस से मेरी एक ही शर्त है कि कांग्रेस मुझे लोकसभा का टिकट दे दे, चाहे दौसा दे दे, चाहे झालावाड़ दे दे। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो निर्दलीय जनता की सेवा करूंगा। और ये वादा है अगले 5 साल उस छपरा की जनता में वहाँ घर घर जाके वहाँ के लोगों का मन और विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। और अगली बार वादा करके जा रहा हूँ कि अगली बार टिकट मिले कि नहीं मिले, इस बार 45,000 वोट आए थे, अगली बार छपरा से 1 लाख वोट लेकर आपके बीच में आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। पता नहीं गले में क्या गड़बड़ है, चुनाव में खूब चला लेकिन चुनाव के बाद गला बैठ गया तो आवाज भी ढंग से नहीं आ पा रही। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, धन्यवाद।